राहुल, आज हम जिस टाइम पे मिले हैं काफी सारी न्यूज फिल्टर होके आ रही हैं आज पूरे दिन में। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी न्यूज आज निकल के आई है कि जो हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि आरसीबी शायद कोहली के साथ ही आगे जाएगा एज ए कप्तान। और कोहली ही 2025 के आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी करने जा रहे हैं। तो पहली जो बिगेस्ट न्यूज है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आरसीबी की कप्तानी मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली करने जा रहे हैं। और जो सेकंड बिगेस्ट न्यूज आ रही है कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों को ही दिल्ली और केकेआर रिटेन नहीं करने जा रही है। आ, वो दोनों शायद इस बार आपको ऑक्शन पूल में नजर आए। और जिस तरीके से लग रहा है ऋषभ पंत के लिए तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि काफी अच्छी ऑक्शन में उनकी परफॉर्मेंस होने जा रही है, क्योंकि उनके लिए चेन्नई भी आगे आएगी और मुझे को लगता है आरसीबी भी शायद उनके लिए बिड करे। और जितना समझ में आ रहा है कि पंजाब भी शायद ऋषभ पंत के लिए जा सकती है, क्योंकि वो वहां पे जो कोच है रिकी पोंटिंग जो अभी दिल्ली कैपिटल से पंजाब के कोच बने। तो आपको क्या लग रहा है राहुल? मतलब ये सारी न्यूज आ रही है बट अब हम आखिरी डेट पे आ गए हैं, बट आज तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेंशन लिस्ट नहीं अनाउंस की है। देखिए, लिस्ट किसी ने अनाउंस नहीं किया है। वही हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सब एक दूसरे का आई थिंक वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग कर सके, प्लॉटिंग कर सके थोड़ा सा कि वो किस प्लेयर को लेके अपनी फ्रेंचाइजी में बिड कर सकते हैं। आई थिंक उसकी वजह से लोग थोड़ा सा है, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। और कल एनी हाउ सारी फ्रेंचाइजीज अपनी लिस्ट रिवील करने वाली हैं। मोरोलेस एक न्यूज और आ रही है कि केएल राहुल। कल तो करना ही पड़ेगा सबको, आखिरी डेट है। करेक्ट, कल तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा वो एक देखने वाली बात होगी कि कौन किसका वेट कर रहा है। बट कल एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा ना हो कि सारी फ्रेंचाइजी 4:59 पे बीसीसीआई को मेल करके अपनी लिस्ट आगे रख दे। दिस कैन आल्सो बट हैपन, आपको क्या इन लगता नेवर नो। है कोहली एज एन आरसीबी कैप्टन दोबारा से 3 साल बाद वो दोबारा से कप्तान बनने जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, ये आरसीबी का राइट स्टेप है या 3 स्टेप बैकवर्ड वापस ले रहे हैं आई आरसीबी? थिंक ये एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं। उसकी जगह आई थिंक उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कोहली ऑफ कोर्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें फ्यूचर की प्लानिंग अभी करनी चाहिए कि किस कैप्टन के साथ वो लोग आगे जा सकते हैं। बिड में बहुत सारे बंदे भी आने वाले हैं, ऐसा नहीं है राहुल कि। राहुल, मतलब अगर हम सच्चाई से देखें तो आपको ऑक्शन में कितने कैप्टन मटेरियल आपको मिलने जा रहे हैं? देखो, अभी हम शायद लोग ऋषभ पंत, शायद श्रेयस ऑलरेडी अय्यर। बात कर ही रहे हैं हम लोग कि ऋषभ पंत बिड में आ सकता है, श्रेयस अय्यर बिड में आ सकते हैं, केएल राहुल आरसीबी का रुख करने की सोच रहे हैं। तो ये तीन कैप्टन, इंडियन कैप्टन आप हैं तीन। समझो ना कि आप समझिए केएल राहुल को के कहा एलएसजी के साथ लास्ट ईयर जिस तरीके से गोयनका जी के साथ हुआ था, तो केएल राहुल इतने सॉट आफ्टर कैप्टन तो नहीं होने वाले हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले 2-3 सीजन में एज ए कैप्टन उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, दिल्ली का क्या परफॉर्मेंस है, वो हम सब जानते हैं। और अगर दिल्ली उनको रिटेन नहीं करना चाह रही है, सो कॉल्ड बिग प्लेयर को जो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है, आपको मल्टीपल काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही है आपके लिए और इंडियन टीम में रेगुलर है, जब वो ऋषभ पंत को नहीं रिटेन करने जा रहे हैं। और सिमिलरली श्रेयस अय्यर लास्ट ईयर के विनिंग कैप्टन है, केकेआर को उन्होंने चैंपियनशिप दिलाई और उसके बाद भी केकेआर उनको रिटेन नहीं कर रहा है। इनकेस जो खबरें आ रही हैं अगर वो सच निकलती हैं, कल ही हमें आके पता लगेगा, बट अगर वो सच निकलती हैं तो केकेआर भी श्रेयस अय्यर को नहीं कर रही। तो ये तीन जो आप कैप्टनशिप मटेरियल कह रहे हो, ये तीनों तो अपनी अपनी टीम से डिस्कार्टेड है। ये डिस्कार्डेड तो है। वाई इसके आरसीबी विल पीछे टेक देखो, अगर आप देखोगे ना रीजन, अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो यहाँ पे ये नहीं है कि रिटेनरशिप उनके लिए हो रही है। ठीक है, वहां पे ये भी हो रहा है कि कितने अमाउंट में उसको रिटेन करा जाए। ऐसा नहीं है कि 18 करोड़ के अंदर ही रिटेन करा जाए। दिल्ली कैपिटल मैं चाहती आपको है तो वो। करेक्ट कर दूं, न्यूज ये है दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को बोला है कि वी आर रेडी टू रिटेन यू, बट विल नॉट से कि यू विल बी आवर कैप्टन। ये अभी डिसाइडेड नहीं है। दिस वाज द न्यूज जो कि अलग अलग जगह से आ रहा है। मैं आपको एक और दिल्ली का कैपिटल का मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा। दिल्ली कैपिटल बेसिकली दो ओनर्स की है, जेएसडब्ल्यू एंड जीएमआर की। करेक्ट। 2 साल जेएसडब्ल्यू उसको रन करता है, 2 साल जीएमआर रन करता है। तो जब जीएमआर से जेएसडब्ल्यू की तरफ आया ये इनका मैनेजमेंट, दिल्ली कैपिटल का मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि श्रेयस अय्यर को वहां से दिल्ली कैपिटल से छोड़ के जाना पड़ा और उन्होंने केकेआर ज्वाइन किया।
अब 2 साल बाद वापस ये जीएमआर के पास आया है, तो जीएमआर इज अगेन नॉट गोइंग एहेड विद दिस ऋषभ पंत। और अब वो अपना एक नया सेटअप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, और उसी वजह से रिकी पॉन्टिंग को भी एज अ कोच यहाँ से जाना पड़ा। तो हम तो कहीं मतलब कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले ये भी हो सकता है कि क्या वापस श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स में आ सकता है एज ए कैप्टन? बिकॉज जब इट कैन ऑल्सो कोई हैपन, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इससे हाँ पहले बिल्कुल कोई जेएसआर बड़ी के बात दिल्ली कैपिटल्स के अंदर ही श्रेयस अय्यर कैप्टन था। ठीक है, श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी से हटा के ऋषभ पंत को लेके आए। इट अभी कैन अभी ऑल्सो राउंड कुछ पॉसिबल। तो चल रहा है अंदर ही अंदर की, कोई टीम ना अपनी रिटेनरशिप लिस्ट निकाल नहीं रही है। तो करेक्ट। कुछ तो है जो अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि टीम्स फिर भी मतलब एक एक लॉजिक ये है कि यार एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि यार बाकी लोग क्या करने जा रहे हैं। बट जब सब आखिरी टाइम में ही निकालने वाले हैं, और अब लोगों को पता है कि यार 24 घंटे में कोई भी फ्रेंचाइजी लास्ट मोमेंट पे अपना कोई डिसीजन इसलिए नहीं चेंज करने जा रही है कि दिल्ली कैपिटल ने क्या किया, या पंजाब ने क्या किया, या आरसीबी ने क्या किया। आई थिंक उसके इसके अंदर बाद जो भी हम देख मुझे रहे हैं कि किसी की भी रिटर्न नहीं आई। मुझे पर्सनली दो चीजें लग रही है। एक तो कोई अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता, दूसरा ना विद इन द टीम काफी डिस्कशन चल रहा है प्लेयर्स के साथ कि कौन किस प्लेयर को किस रेट के अंदर वो लोग रिटेन करना चाहते हैं। बिकॉज प्लेयर एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर आल्सो थिंकिंग अबाउट द मनी। देयर आर सम प्लेयर्स जो मनी के बारे में भी सोच रहे होंगे कि अगर वो आ, अपने आप को जानना चाहते हैं एज ए टीम में नहीं रहना चाहते और अपने आप को चाहते हैं ऑप्शन में लेके जाते हैं, तो दे आर थिंकिंग कि उनकी जो बिड होगी आई थिंक वो ऑन हायर साइड होगी एट वट एक टीम उसको रिटेन करने की सोच रही है। दिस कैन बी द लॉजिक कि कुछ प्लेयर्स अपनी सेम टीम में नहीं रहना चाहते। दिस कैन बी ए रीजन। यही रीजन था ना कि बीसीसीआई इस तरीके का रिटेनरशिप वाली स्ट्रैटेजी लेके आया, बिकॉज उसने इंडियन क्रिकेटर्स से, इंडियन रेगुलर से भी काफी फीडबैक लिया था। ये खबरें बार बार आ भी रही थी कि यार विराट कोहली को 15 करोड़ और आपके कमिंस को 22 करोड़ मिल रहे हैं, तो यार किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या? सिमिलरली रोहित शर्मा को 18 करोड़ मिल रहे हैं और किसी और को 24 करोड़ में आप लेके आते हैं बाहर से। तो ये तो सारे इंडियन जो रेगुलर हैं, जो बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं, अगर मैं कमिंस को विराट कोहली के साथ कंपेयर करूं, या आपके जो कोलकाता के जो पेसर है स्टार्क की अगर कंपैरिजन में रोहित शर्मा के साथ करूं, तो दोनों का कहीं बराबरी नहीं कंपैरिजन है। नहीं इन टर्म्स ऑफ है। फैन इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ स्टैचर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बट ये बार बार हो रहा था कि ऑक्शंस में बाहर के प्लेयरों को ज्यादा दाम पे लेके आया जा रहा था, बट इंडियन जो प्लेयर्स हैं जिनके दम पे एक्चुअली आईपीएल चल रहा है, अगर मैं आईपीएल की बात करूं, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, ये बड़े नाम है। पिछले 10 सालों से आईपीएल को एक लेवल से सेकेंड लेवल पे ले जाने में इन 3-4 प्लेयरों का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी फैन फॉलोइंग का बहुत बड़ा हाथ है। राइट। तो कहीं ना कहीं दैट वाज द रीजन कि बीसीसीआई ने इस टाइप की स्ट्रैटेजी निकाली कि भाई 18, 14, 11, और फिर चौथा प्लेयर अगर आप करते हो तो आपको फिर से 18 करोड़ देना पड़ेगा, सो दैट कि इंडियन प्लेयर्स का भी जो ड्यू है एटलीस्ट राइट सैलरी स्ट्रक्चर में उनको रिटेन किया जाए। नहीं, दिस ये वाज वन ऑफ द अप्रोच रीजन। बट अप्रोच राहुल, बीसीसीआई की आई थिंक काफी आपको नहीं सही है। लगता यार कि विराट कोहली ज्यादा बेटर ऑप्शन है? मतलब अगर मैं केएल राहुल, ऋषभ पंत एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर हमने बहुत ज्यादा उनका देखा नहीं है, बहुत ज्यादा सैंपल साइज है नहीं, बट बहुत बड़े एज अ कैप्टन जो भी कुछ मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, बहुत बड़े कैप्टन के तौर पे नजर नहीं आए अभी तक। सिमिलरली फॉर दिल्ली कैपिटल्स भी हमने देखा ही है कि दिल्ली कैपिटल्स का क्या हाल रहा है पिछले 2-3 सीजनों में। सिमिलरली केएल राहुल के लिए भी सिमिलर लॉजिक है। एलएसजी को ऑब्वियसली उन्होंने 2 बार उन्होंने नॉकआउट में पहुंचाया है, बट लास्ट सीजन में उनका अच्छा नहीं गया, और जिस तरीके से टीम का अप्रोच रहा, शायद गोयनका उस वजह से ज्यादा खफा थे केएल राहुल से। तो केएल राहुल को भी एज ए कप्तान में बहुत बड़ा कप्तान नहीं मानता, ऑल्दो कि एज ए फिलर बिटवीन, जब रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेल रहे थे तो केएल राहुल ही कप्तानी करते थे मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट। तीसरे आपके श्रेयस अय्यर तो मतलब अभी वो किसी भी टीम में नहीं है। केकेआर की इन्होंने कप्तानी जरूर की और केकेआर ने चैंपियनशिप जीती भी है। बट विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस है। 8 साल तक वो उन्होंने टेस्ट की कप्तानी की है, 5 साल तक ओडीआई और T20 की कप्तानी की है, 9-10 सालों तक लगातार आरसीबी की कप्तानी की, और उनकी कप्तानी में आरसीबी 2 बार फाइनल में भी पहुंचा है। तो आपको नहीं लगता कि विराट कोहली इज द बेटर बेट, कीपिंग इन माइंड की जो अभी अवेलेबल ऑप्शन है मार्केट में? अब रोहित शर्मा ऑप्शन में आ जाए, मैं कहूंगा यार आरसीबी रोहित शर्मा के लिए जाए, उसको कैप्टन लेके आ सकती है, एक ऑप्शन बेटर माना जा सकता है। बट केएल राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के मुकाबले मैं तो समझता हूँ कि विराट कोहली इज मच बेटर ऑप्शन।
देखो आपको क्या विराट लगता कोहली, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि विराट कोहली इज मच बेटर ऑप्शन देन दोस, बट मेरी अप्रोच ये नहीं है कि विराट कोहली कितने साल और कैप्टनसी करेगा, कितने साल और आरसीबी के साथ वो रहेंगे, ठीक है। मेरा अप्रोच है कि अगर आरसीबी को सोचना है कि बिकॉज आरसीबी के साथ विराट कोहली इतने सालों से हैं, एंड आरसीबी, चाहे मैं लक बोलूं या मैं कुछ और बोलूं, ठीक है, अपने प्लेयर्स को ठीक से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। एज एन आरसीबी आई थिंक उन्होंने अभी तक एक भी कप नहीं उठाया है। फैन फॉलोइंग उनकी काफी अच्छी है, प्लेयर्स उनके पास काफी अच्छे रहे हैं, बट मैं मेरी है? आरसीबी के पास अंबानी भी तो नहीं थे ना राहुल। आरसीबी के पास अंबानी भी तो नहीं थे, सो कॉल्ड जो उनके अंबानी थे वो तो पिछले 10 सालों से नहीं तो अंबानी नहीं थे तो इंडिया इसका मतलब आप क्या कहना में। चाहते हो? अंबानी आके तो क्रिकेट मैच खेल नहीं मतलब रहा है, अंबानी आके तो when you मैच have नहीं a जिता रहा है। मैच when you have a जिताना right तो franchisee owner, प्लेयर्स का काम है कि आप वो खेलेंगे, मैच आएंगे और जिताएंगे। अंबानी बिल्कुल का ठीक है, काम बट नहीं है। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी का काम है राइट एटमॉस्फेयर, राइट टीम मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करना फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा रोल होता है राहुल। ऐसा नहीं है। आप अगर जितने भी आप आज तक आपके 15-16 जितने भी आईपीएल हुए हैं उसमें से 5 आपके मुंबई ने जीते हैं, 5 आपके चेन्नई ने जीते हैं, 3 आपके केकेआर ने जीते हैं, और पहला वाला राजस्थान ने जो जीता था, और पहले एक डेक्कन चार्जर्स थी उसने सेकंड वाला जीता था। राइट। तो आप देखिए, तो ना दिल्ली ने कुछ जीता, ना पंजाब ने कुछ जीता, ना राजस्थान ने कुछ जीता, ना आरसीबी ने कुछ जीता, ना ही आपके एलएसजी अभी तक जीत पाए, और दो की 2 ही साल हुए, और 2 साल आपके पुणे भी थे, और आपकी एक और टीम थी उस समय पे गुजरात थी शायद। तो ये 7-8 टीमों के नाम बता दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं जीता है, तो हम खाली सिंगल आउट आरसीबी को करते हैं, सिंगल आउट खाली कोहली को कर रहे हैं। पर कोहली ही थे जिन्होंने सिंगल हैंडेडली आपको 2016 में फाइनल तक पहुंचाया था, आज तक उस रिकॉर्ड के कोहली ने पहुंचा आसपास है। भी कोई मैं नहीं पहुंचा। कोहली के उस पर डाउट नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ ये है कि कोहली एज ए कैप्टन ऑफ कोर्स रह सकता है और ये बाकी लोगों से काफी बेटर है। मेरा सिर्फ ये है कि अगर आरसीबी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती है तो उन्हें एक ऐसा कैप्टन रखना चाहिए अपने साथ, या ऐसे प्लेयर को लेके आए जो जिसके अंदर कैप्टन की कैपेबिलिटी हो। दो कोहली के साथ रह के 1 साल 2 साल वो थोड़ी सी चीजें लर्न करें एंड देन टीम को वो आगे लेके जाए, मतलब इट्स नॉट मुझे राइट। लगता है कोहली कम से कम अगले 5 साल तो आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर धोनी 43 की उम्र तक खेल सकते हैं, तो कोहली की उम्र अभी 36 है, तो 40-41 तक तो अगले वो चार पांच खेलेंगे ही। साल तो तो अगर ऑफकोर्स खेल भी रहे हैं। हाँ, तो 4 या 5 साल इज द गुड इनफ टाइम, मतलब वो फ्यूचरिस्टिक, मतलब अगला जो मेजर मेगा ऑप्शन होने जा रहा है वो 27 के बाद ही होगा, वो 27-28 में होता है, 29 में होता है, बट वो 4-5 साल बाद ही होने वाला है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो आपको एनीवे आपको कंटिन्यूटी दिखेगी, आपको कोहली तो खेलते हुए नजर आएंगे अगले 4-5 साल। अगर कोहली अगले 4 5 साल है टीम के अंदर, एंड कोहली खुद से भी चाहते हैं कि वो 4 5 साल टीम के अंदर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि भी कांट से कि वो एक्चुअली में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट हाँ मेरा मानना है कि कोहली 4 5 साल कम से कम आरसीबी के साथ खेले हैं और वो आईपीएल तो सभी खेलेंगे राहुल, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लें, चाहे रोहित शर्मा आपके, आईपीएल तो चाहे खेलेंगे। आज पुजारा को ऑप्शन दे दो आप, वो भी आपको आईपीएल में आके अगर आईपीएल उनको तो कोई टीम लेना आईपीएल तो चाहे तो खेलेंगे वो ऑफ भी कोर्स, खेलना देयर इज नो चाहेंगे। डाउट डाउट अबाउट इट। तो मेरे हिसाब से तो आपको कोहली तो आपको 4-5 साल तो कम से कम दिखेंगे आपको आईपीएल में आगे खेलते हुए। कोहली, तो वी कैन गो विद कोहली, मतलब ऐसा नहीं है कि कोहली के साथ नहीं जा सकते, बट स्टिल मैं इस पे रहूंगा कि अगर कोहली के साथ आके कोई और कैप्टन आता है तो विल बी गुड। कोहली से कुछ सीखे और आगे आरसीबी को लेके जाए दोनों मिलके, मतलब दिस इज माय ओपिनियन। योर ओपिनियन इज कि आरसीबी के अंदर कोहली कैप्टन होना चाहिए, बट माय ओपिनियन इज कि कोहली के साथ रह के कोई और बंदा कैप्टन होना चाहिए। एंड आई थिंक वी कैन सी लेटर ऑन की कल ही हमें पता चलता है कि कोहली रिटेन तो ऑफ कोर्स लेकिन रहेंगे बस रहेंगे, को सब बाकी कुछ पता लग जाएगा। हाँ बाकी हम लोग देखते हैं कि चलिए क्या हम होने भी वाला है। हाँ। आज की टीम की बात कर लेते हैं, एसआरएच की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया एसआरएच ने, तो कम्प्लीटली ओवर द वर्ल्ड परफॉर्मेंस था। मतलब एसआरएच Absolutely. को कई सालों में, लगातार 4 सालों 5 साल हमने देखा वार्नर के टाइम में किस तरीके से टीम स्ट्रगल कर रही थी। केन विलियमसन, वार्नर, बहुत यही सारे प्लेयर्स थे आपके, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया टीम में। एक ट्रेविस हेड, क्लासन तो पहले भी थे आपके यहाँ पे, राइट। जॉनी बेस्टो थे, अच्छे अच्छे प्लेयर ही थे एसआरएच के पास भी। लक्ष्मण एज अ कोच थे यहाँ पे, फिर भी हमने देखा एसआरएच स्ट्रगल करती रही। बट लास्ट ईयर सडनली इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। टॉप आपको क्या क्लास। लग रहा है एसआरएच क्या रिटेनरशिप होने वाली है, किसको रिटेन करने जा रहे हैं? मेरे हिसाब से आई थिंक हैदराबाद इस बार नंबर वाइज क्लासन ऑफ बताइएगा, कोर्स। 1 2 3 4 5। या 1 2 3 4 5। सो
फर्स्ट पे आई गो विथ क्लासन डेफिनेटली। जिस तरीके तो की आप उनकी भी लास्ट क्लासन को 23 करोड़ देंगे जो न्यूज में आ रहा है? क्लासन को 18 करोड़ पे मैं लेके जाऊंगा। न्यूज पे आ रहा है कि उसको 23-24 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं, बट मैं अभी उसको 18 करोड़ ही दूंगा, जो बीसीसीआई ने रूल दिया हुआ है कि 18 करोड़ में उसको लेना है। ठीक है, मतलब दैट्स माई ऑब्जर्वेशन कि उसको 18 करोड़ में रखना चाहिए। अगर क्लासन मान जाता है तो, अगर वो उनका इंटरनल है कि उसको 30 करोड़ में रखें, 25 करोड़ में रखें, 20 करोड़ में रखें, दैट्स बिटवीन द फ्रेंचाइजी एंड द प्लेयर, बट मैं उसको अपने टॉप वन पे रखना चाहूंगा क्लासन को, जिस तरीके की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही है। सेकंड पे मैं चाहता हूँ पैट कमिंस। माय टॉप टू विल बी पैट कमिंस। जिस तरीके की कैप्टनसी रही है, बॉलिंग की है, डेथ ओवर्स में आते अपनी स्लोर वंस डाली हैं, इनफैक्ट कुछ टाइम्स पे तो बैटिंग में भी आके उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी लास्ट सीजन में। सो मैं ऑफ कोर्स पैट कमिंस के साथ चाहूंगा एज एन कैप्टन, बिकॉज लास्ट ईयर सक्सेसफुल रहे हैं, तो नो डाउट अबाउट इट कि पैट कमिंस की कैप्टनसी में हैदराबाद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आई डोंट थिंक कि मैनेजमेंट भी सनराइजर्स हैदराबाद का चाहेगा कि किसी और को कैप्टन चूज करें, तो पैट कमिंस गोना बी माई कैप्टन। थर्ड आई विल गो विद ट्रेविस हेड विद 11 करोड़। आई विल गो विद ट्रेविस हेड बिकॉज सेम थिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। देन आई विल गो फॉर अभिषेक शर्मा। माय फोर्थ चॉइस विल बी अभिषेक शर्मा। टॉप क्लास परफॉर्मेंस इन द लास्ट आईपीएल एज एन तो ओपनर। अभिषेक को भी 18 करोड़ में लेने वाले हैं? अभिषेक शर्मा को भी 18 करोड़। माय फिफ्थ प्लेयर विल गोना बी नितेश कुमार रेड्डी। सो दिस इज द माय राहुल, आपको फिफ्थ। लगता है कि यार कमिंस बोलेंगे कि यार क्लासन को मेरे से 5 करोड़ ज्यादा दे दो, या जो आप इसको अभिषेक शर्मा को दे रहे हो वही आप मुझे दे दो? कमिंस इज अ हाईली रेटेड क्रिकेटर। इन लास्ट 3-4 ईयर्स की बात करें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को WTC जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया, है ना? तो जिस तरीके का, और उन्होंने SRH को भी लास्ट सीजन में फाइनल तक पहुंचाया था। तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है SRH का, आपको लग रहा है कमिंस रेडी हो जाएंगे कि मेरे को क्लासन से कम पैसे दे दो? कमिंस क्लास देखो, एज एन कैप्टन काफी बार ना कैप्टन को सोचना पड़ता है कि उसको टीम कैसी चलानी है। ठीक है, तो उसकी वजह से इट कैन हैपन कि क्लासन को अरे ज्यादा रेट पे फॉरेन और प्लेयर तो उसको कम पैसा रेट पे कमाने ही आ रहा है ना। फॉरेन प्लेयर का मोटिवेशन क्या है? पैसा है। 20 करोड़ में लास्ट ईयर थे, अब वो बोलेंगे कि मेरे को 14 करोड़ दे दो, क्लासन को 23 करोड़ दे दो। आपको देखो लगता है ऐसा हो पाएगा? वो इंटरनल है। अगर ये तो हमारा है कि मैं उसको अपनी साइड लिस्ट पे रख रहा हूँ, इट कैन पॉसिबल कि सनराइजर्स हैदराबाद उसको बोले कि आप मेरी टॉप इस लिस्ट के अंदर हो। जैसे 18 लैक्स है क्लासन को मैं दे रहा हूँ, बट क्लासन वाकई में क्लासन को आप 18 लाख। इतना हाईली क्यों कर रहे हो? सॉरी, कम अगेन। मतलब हमने क्लासन को देखा फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या किया, मतलब 30 पे 30 रन चाहिए थे, उसके बाद भी साउथ अफ्रीका वहां से हार जाती है। यार इट वाज नॉट तो फॉल्ट ऑफ द क्लासन ओनली। क्लासन के बाद भी टीम जीती हुई थी बट मैच। उस जगह पे आप बड़े प्लेयरों से ये उम्मीद करते हैं कि 100 में से 99 मैच वो आपको वहां से निकाल के ले जाएंगे। आई थिंक तो उसमें जिस तरीके की काफी मैचेस सिचुएशन ऐसे हैं जो में क्लासन साउथ ने निकाल अफ्रीका के हारा दिए था, हैं। बट क्लासन वॉज द मेन कल्प्रिट जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका ने वहां से मैच लूज किया। I totally disagree with you. Klaasen was not the culprit. David Miller was there. He is very big player. David Miller was there in the finals. या जो Very बंदा big player. 10 ओवर But से पिच पे खड़ा है, जो 10 ओवर से पिच पे खड़ा है, जिसने बॉल्स देख ली, जिसने पिच की कंडीशन देख ली, अब सडनली एक नया प्लेयर आता है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, कंडीशन नॉट फेवरेबल है, इंडियन कंप्लीटली ओवर द साउथ साउथ अफ्रीकन थे, सडनली आप डेविड मिलर के ऊपर डाल रहे हो कि वो जाके वहां पे फिनिश कराते हैं। बट एक प्लेयर जो पिछले 10 ओवर से ऑलरेडी वहां पे खेल रहा था, स्कोर बना रहा था, और 30 रन पे 30 रन चाहिए थे, सिंगल सिंगल से भी मैच जीता जा मैं सकता था। मैं याद वहां पे दिलाना क्या चाहता वो हूँ कि आगे डेविड बढ़े मिलर कोई क्योंकि वो नया। शॉट खेलने की कोशिश की थी? क्लासन के आउट होने के बाद आई डोंट थिंक कि डेविड मिलर आए थे। डेविड मिलर क्लासन के साथ ही खेल रहे थे। ठीक है, उन्होंने काफी बॉल्स खेल चुकी थी जब तक क्लासन खेल रहा था। डेविड मिलर भी अच्छे से स्कोर कर रहा था, बट जैसे ही क्लासन आउट आउट हुआ, डेविड मिलर ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, वट आई बिलीव। खाली जो ये एक रीजन नहीं हो सकता? मतलब क्लासन ने कितने मैच फिनिश करके दिखाए हैं? मतलब अगर मैं एज ए फिनिशर उनको बहुत बड़ा हाईली रेट तो किया नहीं जाता। आज के टाइम में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो एज ए, मतलब वो बढ़िया क्रिकेटर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्लासन अच्छे क्रिकेटर नहीं है। पर जब मेरे पास कमिंस है, मेरे पास अभिषेक शर्मा है, और ट्रेविस हेड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद मैं इन तीनों को पीछे रखकर सबसे ज्यादा पैसा क्लासन पे खर्च करने जा रहा हूँ। और देखिए, फिर क्लासन की कहीं जो से हारा। परफॉर्मेंस आप देखोगे ना,
लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस छोड़ दो, उससे पुरानी वाली उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है क्लासन की। ठीक है। मेरे साथ क्लासन की शायद उम्र भी शायद अभी एज भी उनके एज फैक्टर भी रहेगा, तो मतलब वो क्या अगले 3-4 साल तक अगले 2-3 साल एसआरएच को तो रिप्रेजेंट कर ऑफकोर्स पाएंगे? वो सरवाइव करेंगे डेफिनेटली। बट अगर मैं बात करता हूँ ना क्लासन की, तो लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस क्लासन की काफी एज ए टॉप प्लेयर रही है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, उन्होंने काफी मैचेस जिताए हैं। तो वो ठीक है, तो क्लासन को मैं ऑप्शन में नहीं डाल सकता, शायद वो मुझे 18 करोड़ में ना मिले, मतलब दिस इज माई उससे चॉइस, ज्यादा भी चले। इट कैन हाँ, हैपन एनीथिंग इन अनदर वे। न्यूज में भी अगर आप बट देखोगे सूत्रों के हवाले से ये टीम्स भी में पता मुझे चलता है नहीं कि लगता कि यार मतलब कमिंस इसके लिए रेडी हो जाएंगे, या ट्रेविस हेड को अच्छा लगेगा कि यार उनको 11 करोड़ मिल रहे हैं और क्लासन को। इनफैक्ट लास्ट ईयर की अगर मैं मैचेस की बात करूं, तो जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का इम्पैक्ट था, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि यस, हैदराबाद ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। इन दोनों का तो मेजर उसके बाद मेजर ट्रेविस इम्पैक्ट। हेड को 11 करोड़ में लेके आऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड बोलेंगे कि मेरे वो बोलेंगे मेरे को भी ऑप्शन में डाल दो। लेट्स सी मैं 11 में जाता हूँ या 20 में जाता हूँ। देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस प्लेयर को कितने अमाउंट में रिटेन करते हैं। मैं अपनी सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है राहुल, मतलब ये सारी टीम्स के लिए कि मैं प्लेयर तो मैं रिटेन कर लूं, मेरे को मोटा मोटा सभी टीम को पता है मेरे 4-5 3-4-5 कौन से प्लेयर होंगे। बट मैं किसको किस ऑर्डर पे रखूं, किसको 18 दूं, किसी को 14 दूं, 11 दूं, ये सबसे बड़ा हेडेक है टीम्स के लिए। यही तो हेडिक चल रहा है, यही तो प्रॉब्लम चल रही है, यही तो टीम्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही है कि टीम मैनेजमेंट एक प्लेयर को कैसे मैनेज करे। बिकॉज टॉप 1 2 3 4 5 पे किसको रखे, उस हिसाब से वो लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि मैं तुम्हें इतना अमाउंट देता हूँ, इस अमाउंट के चक्कर में आप रुक जाओ मेरे साथ। ठीक है, सो वो डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक उस डिस्कशन की वजह से कुछ प्लेयर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि नहीं, ये प्लेयर ज्यादा अमाउंट की डिमांड कर रहा है, इसको इतना नहीं दे सकते। तो दीज आर दी थिंग्स जो बैकएंड पे हो रही हैं, जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है वो। बट अगर अ, कमिंस नहीं जाते हैं, सपोज एसआरएच में किसी भी वजह से कमिंस नहीं खेल पाते हैं, आपको क्या लगता है एसआरएच के पास फिर कप्तान कौन हो सकता है? नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन आप किसको देखते हैं उनकी एग्जिस्टिंग टीम में? इसके अंदर फिर मैं कैप्टन अभी तो एक मतलब अभिषेक शर्मा मुझे दिखते हैं, यंग प्लेयर है, अभी बहुत ही यंग जिनको है। ग्रूम मतलब कैप्टनसी क्या उनके पास प्रेशर नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो उसने, सेम लेवल से शुभमन गिल है, आज वो जीटी की 2 साल से कप्तानी कर रहे हैं, देखो सुमन गिल कर एक रहे साल हैं, से क्या उसके कप्तानी कर अंदर रहे टैलेंट है, उसने किया है। बट मैं मेरा पर्सनल मानना है कि अभी अभिषेक शर्मा ने अपने पंख खोलने स्टार्ट किए हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसके पंख जल्दी से गिरे। अगर आप सुमन गिल की बात करोगे तो देखो, कैप्टन रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज में बैक एंड पे बहुत सारी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स चलती रहती है। उस पॉलिटिक्स की वजह से कई बार काफी प्लेयर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एंड मैं नहीं चाहता कि एक हमारा लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन जो है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी दमदार रही है, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें और जिसकी वजह से अगर हम उसे कैप्टन बनाए उसके पास प्रेशर बने, और काफी चीजें हो सकती है। तो मतलब मुझे लगता है कांट ना, से। अगर मैं ऐसा कुछ हूँ, तो मेरा पहला तो ऑप्शन यही रहेगा कि मेरे को अपना कोर रिटेन करना है। जिस कोर राइट। ने मुझे फर्स्ट टाइम कोई होप दिलाया, उस कोर को तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो क्लासन हो या कमिंस हो या अभिषेक शर्मा हो या तवेश हो, मैं इन सबको लगभग आसपास में कर लूंगा। सबको 16 18 18 16 करोड़ में, ये 72 करोड़ को किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, 16 18 18 भी दे सकता हूँ, लेकिन 18 14 11 में मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुकने के लिए तैयार होंगे। तो हो सकता है कि मैं डेफिनेटली खुद अठारह चेंज कर करोड़ सकते अगर राशन को दे रहा हूँ, तो मैं 18 करोड़ कमिंस को भी दूंगा, और 14 14 करोड़ में मैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को रोकूंगा। नितेश रेड्डी को मैं शायद 7 8 करोड़ देके रोक सकता हूँ, बिकॉज अभी वो इनिशियल डेज है उनके करियर का, अभी जस्ट इंडियन टीम में आए हैं, और अच्छा भी परफॉर्म किया बांग्लादेश वाले श्रृंखला में। बट फिर भी मैं नितेश रेड्डी को 8 9 करोड़ देकर ये 75 76 करोड़ को मैं इस तरीके से डिवाइड कर कर सकता हूँ, सकते और फिर हैं। मैं आरटीएम में जाके किसको लूंगा? भुवनेश्वर कुमार का रिटायरमेंट की खबरें आ रही हैं, तो भुवनेश्वर कुमार कैन भुवनेश्वर नॉट बी कुमार तो ऑप्शन मेरे आई लिए। डाउट कि भुवनेश्वर कुमार आएगा। आरटीएम में आई मैं थिंक कि नटराजन के लिए नटराजन, नटराजन के लिए मैं भी आरटीएम का यूज करना चाहूंगा कि नटराजन को वो लोग आरटीएम करें, एंड दे विल गेट बैटेड। मुझे लगता है हैदराबाद जैसे छोटे ग्राउंड पे अगर हैदराबाद नटराजन को जाने देती है, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जो नटराजन आपके आखिरी के 6 7 ओवर में से कम 3 ओवर नटराजन आपके डालते हैं, नटराजन मोस्ट की ऑफ द टाइम वो डेफिनेटली। 10 ओवर के बाद ही बॉलिंग करने आते राइट। हैं। तो नटराजन का इम्पैक्ट डिफरेंट है, ऑल्दो की बिकॉज ऑफ इंजरी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं एक आध सीजन से।
बट नटराजन ने पीछे कई सालों तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसी की बदौलत टीम इंडिया में भी बट अच्छा। नटराजन लास्ट ईयर भी हैदराबाद के सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे 2024 आईपीएल के अंदर 19 विकेट्स लिए हैं। ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी। आजकल वो रन खाने लग गए थे, थोड़ा सा उनको रन खाने लग गए थे। उनके जो यॉर्कर्स थे वो उतने परफेक्टली नहीं जा पा रहे थे लास्ट ईयर जो पहले उनका था। बाय देखिए विल वो रन तो, यॉर्कर्स मतलब मार मेरा, रहे थे। मैं तो ये बोलूंगा रन तो खाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर उनकी टीम के प्लेयर रन मार रहे हैं तो सामने वाले बंदे भी बैट लेके बैठे हुए हैं। उन्हें भी हाईएस्ट टारगेट जो था, उन्हें मैक्सिमम, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जो टीम्स थी उनको ज्यादातर हाईएस्ट टारगेट चेज करना था, और इस चक्कर में रन तो उनको पड़ने ही पड़ने थे। बट स्टिल उन्होंने सबसे अब ज्यादा आगे विकेट्स लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टीम है हमारे डिस्कशन का, वो है राजस्थान रॉयल, द प्रोडिगी सन। करेक्ट। मतलब वन ऑफ द टीम जिसके हमेशा अपने फैंस के होप्स बहुत हाई कर देते, बट एंड में वो रिजल्ट कुछ आता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इनफैक्ट रिटेंशन मैंने होने वाली है? मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कुछ टाइम से कि राजस्थान की टीम ना इनिशियली जब आईपीएल की स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, तो राजस्थान की टीम की परफॉर्मेंस जो रहती है ना वो यहाँ रहती है। धीरे 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 करके ना उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद द करेक्ट। राजस्थान टीम। सो आई थिंक इसके लिए राजस्थान टीम को, मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ सोचना होगा कि पाँच ऐसा। छह सालों से तो सैमसन भी कप्तानी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब हमने आरसीबी ने कप नहीं जीता, वी आर सेइंग विराट कोहली इज नॉट द गुड कैप्टन, है ना? तो सैमसन भी काफी टाइम तो से कैप्टन कप्तानी को कर रहे हैं ब्लेम अभी नहीं तो। कर सकते हैं। अगर टीम खेल रही है, अगर हर चीज के लिए कैप्टन को ब्लेम करेंगे तो आप, आई पर्सनली से कि कैप्टन के हाथ में नहीं है। एक अकेला बंदा पूरी बट टीम मैं वर्ल्ड एक बात कप बोलूंगा या सैमसन के आईपीएल नहीं फेवर जिता में, सकता। सैमसन में कुछ भी हो, आ, उनके उनको जो टीम मिली है, जिसमें जिस टीम में अश्विन जैसे बड़े प्लेयर हों, यजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी प्लेयर हों, जोस बटलर जैसे इंटरनेशनल स्टार हों, उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से एक क्या कहते हैं उसको, एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। मतलब हमने कहीं से भी ये एक्सटर्नल नॉइजेस नहीं सुनी कि यार सैमसन के अगेंस्ट में कहीं से कोई बात निकल के आई हो, या राइट। उनकी कप्तानी को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर कहीं से कुछ आए। समहाउ सैमसन का जो कंडक्ट है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, जो अभी तक दिखा है वो बहुत अच्छा रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन मुझे लगता है कि राजस्थान उनके साथ ही आगे बढ़ेगी, साथ ही राजस्थान, कप्तान आई एज आई कैप्टन। एग्री कि राजस्थान इस बार भी कैप्टन तो संजू सैमसंग, नो डाउट डाउट अबाउट इट कि संजू सैमसंग ही तो कैप्टन उनको रहने आप वाले। नंबर वन पे रखेंगे सैमसन उनको को? नंबर वन, यस, डेफिनेटली। 18 करोड़ सैमसन, अब दो तीन 18 चार का पांच कौन सैमसंग। होने सेकंड मेरा रहेगा जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके की जायसवाल की परफॉर्मेंस रही है तो मैं उसको रखना चाहूंगा। इसके अलावा मैं राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं कि रियान पराग रहेगा। रियान पराग को, आई वांटेड टू रिटेन रियान पराग विद राजस्थान। इसके अलावा मुझे राजस्थान के अंदर, आई थिंक अगर राजस्थान को कोई, खबरें जो आ रही हैं, खबरों के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ, सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जॉस बटलर को इस बार रिटेन करने वाले नहीं है। दीज न्यूज आर कमिंग टू द पिक्चर। अगर ये का? हालिया परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है। ये जॉस वाली बटलर बात का है तो हालिया परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स इसके अलावा किसी को रिटेन करेगी। मतलब दीज आर दी टॉप थ्री। इसके है। तो अलावा आप कह अगर मैं रहे हैं बोलूँ, आवेश यशवेंद्र खान एज ए चहल, बॉलर, संदीप शर्मा, अश्विन, इन तीन में से किसी को भी रिटेन नहीं करेगी? किसी को रिटेन दैट नहीं माय करेगी। आइडिया। अगर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने किसको रिटेन किया या आरटीएम यूज किया तो आई थिंक आवेश खान के लिए यूज कर सकते हैं, और यूजी चहल के लिए यूज कर सकते हैं। क्या मुझे जो सुनने में आ रहा है, मतलब जो खबरें हैं, सूत्रों के साथ हवाले से जो पता चल रहा है कि आई थिंक यूजी चहल को आरटीएम यूज करके दे कैन कीप विद देम, ठीक है। मुझे अ, लगता है देखो, संदीप शर्मा तो 100% इनके रिटेनर में होंगे अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे। राजस्थान 100% संदीप शर्मा के साथ जाएगी। एक दो तीन जो आपने बोला वही मेरे एक दो तीन है, वो नंबर 18 14 11 होता है, 18 14 14 होता है। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि वो अमाउंट क्या होता है, बट एक दो तीन यही होने वाले हैं। संदीप शर्मा फॉर श्योर आपके रिटेन होने वाले हैं एज एन अनकैप्ड प्लेयर। और संदीप शर्मा की आई थिंक बाकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, और ही इज द डेथ बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर भी है संदीप शर्मा, आई थिंक, यस। बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है, बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है। एक बार इंडिया टीम में सेलेक्ट भी हुए, बट समा उनको खेलने का मौका भी नहीं मिला। एंड ही इज एज कैपेबल एज भुवनेश्वर कुमार। सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है, सिमिलर काइंड ऑफ लेंथ और सिमिलर, और ये डेथ बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। संदीप शर्मा इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बॉलर जो कि डेथ में बहुत अच्छी डेथ बॉलर बॉलिंग करते हैं। अच्छी बॉलिंग करते। हाँ।
तो मोरलेस हम दोनों शायद एक ही पेज पे, राजस्थान रॉयल्स इसी तरीके आई से थिंक बट जाने वाली है आवेश ओनली खान का भी हो टू। सकता है कि आवेश खान को भी ये लोग आरटीएम करके यूज करना चाहें या अब रिटेन मुझे कर लग सकते रहा है सस्ते में मिल जाएंगे इनको ऑप्शन में। ऑक्शन में इनको सस्ते में मिल जाएंगे 11 करोड़ इसी। की देने की हाँ, जरूरत है नहीं। तो मुझे भी वही फीलिंग आ रही है कि सस्ते में मिल जाएंगे, इसलिए राजस्थान ना, राजस्थान के जो प्लेयर्स है मुझे भी लग रहा है टॉप थ्री प्लेयर्स एंड देन संदीप शर्मा अनकैप्ड प्लेयर इनके साथ रह के एंड देन दे कैन गो, दे कैन रिलीज ऑल। राजस्थान के साथ ये ना हो जाए कि इनके अश्विन और यजवेंद्र चहल आरसीबी में खेल रहे हो। देखो अब क्या होगा कैसे होगा वो तो हम लोगों को पता चलेगा, बट अभी तक मतलब तो मुझे यही लगता है कि जो है। गलती आरसीबी ने की है वही गलती आरआर ना कर ले। यजवेंद्र चहल का भी अलग इम्पैक्ट था राजस्थान रॉयल के ओवरऑल परफॉर्मेंस में। नो डाउट। तो मुझे लगता है कि हाँ, यजवेंद्र चहल शुड हैव बीन अ नेम, बट अभी तक जो नाम उछल के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें यजवेंद्र चहल का नाम नहीं है। और मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आरसीबी के लिए, जो उन्होंने रॉन्ग 2 सीजन पहले किया था वो सही करने का समय आ गया है। आज यजवेंद्र चहल उनको 7 करोड़ की जगह 10 करोड़ में भी मिले तो मुझे लगता है यजवेंद्र चहल के लिए उनको जाना चाहिए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जैसे छोटे ग्राउंड में यजवेंद्र चहल ने बहुत बहुत सालों तक अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा और परफॉर्म ये किया, उनका विकेट तुक्का चरकाई इसका है होना उन्होंने, जहां पे रिक्वायर्ड चाहिए। रनमेंट रहती है विकेट्स की वो जाके और वो विकेट लेके आता है। ही इज ए विकेट टेकिंग बॉलर फॉर एनी ऑफ द टीम जो भी उसको लेना चाहेगी ना, विकेट टेकिंग बॉलर है। और एसआरएच और आरआर जैसी टीम्स जो हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम कोर रिटेन करना चाहिए। दोनों टीम्स कंप्लीटली कोर डिपेंडेंट टीम है। अ, कई सारे प्लेयर हैं जो कई कई सालों से खेले। हमने ध्रुव जुरैल का नाम मिस कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ध्रुव जुरैल को रिटेन करने जा रहे हैं, बट दैट कुड बी अनदर गुड ऑप्शन एज ए विकेट कीपर। बल्लेबाज वो भी हैं, अगर देखो वो रिटेन ऑप्शन नहीं में करेंगे आते तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स अपने पास अमाउंट ज्यादा लेके वो ऑक्शन में उतरना चाहेंगे and वहां से कुछ प्लेयर्स को पिक करना चाहेगी, बिकॉज दे माइट थिंक कि जो इनके प्लेयर्स हैं अगर ये ऑक्शन में जाते हैं तो कम अमाउंट में उनको वो लोग ऑक्शन में ले सकते हैं। अगर वो लोग इनको रिटेन करेंगे तो दे दे हैव टू पे दी हायर अमाउंट। आई थिंक दैट्स कैन बी द स्ट्रेटेजी हम जो। लोग फिर मिलते हैं। आई थिंक हमारे दर्शकों को के और एसआरएच के बारे, आरसीबी आरआर एंड एसआरएच के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने उनको ऑलरेडी बताया कि आरसीबी शायद विराट कोहली को एज ए कैप्टन रिटेन करने जा रही है, और डीसी ऋषभ पंत को और केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने जा रही है। ये आज की बिगेस्ट न्यूज है जो हर एक मीडिया सर्कल में आज हर जगह पे दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी। अब आई थिंक 15-16 घंटों से भी कम रह गया है। तो कल शाम के 5 बजे से पहले हम सबको पता लग जाएगा कि एक्चुअल लिस्ट क्या होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए सो दैट कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। और ज्यादा से ठीक है ज्यादा राहुल भाई। कीजिए एंड अपने व्यूज हमें बताइए कि आपकी कौन सी टीम के हाँ, प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते दर्शकों हैं, से ज्यादा से बोलूंगा कि ज्यादा आप कमेंट अपनी करो। बताओ कि आप हमारी लिस्ट से सहमत हो कि नहीं हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ ज्यादा से ज्यादा, देखते हैं फिर कल की हमें पता चलता है कि कौन सी टीम के प्लेयर्स रिटेन होते हैं और कौन सी टीम के प्लेयर रिटेन नहीं होते। थैंक यू सो चलिए मच। राहुल, हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।